जी। और आज हम देखेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है या IRR क्या होता है। IRR क्या होता है? IRR एक रेट होता है जो इक्वेट कर देता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। इनके अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज में से, तो इज इक्वल टू 0 हो जाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कि जो हमें कैश फ्लो एक्सपेक्टेड होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से, तो उनको इक्वेट कर देता है विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टमेंट हमने 10,000 इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद हमें 5,000 इनके हर साल वो रेवेन्यू जनरेट होता रहा 5 साल तक। तो अब उस जो रेवेन्यू जनरेट होता रहा उसको हम एक ऐसे रेट पे डिस्काउंट करेंगे कि जो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, उसको इक्वल कर दें हमारी इन्वेस्टमेंट से और वो इनके 0 हो जाए, दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो वो रेट कहलाता है IRR। अगर इसके हम फॉर्मूला देखें तो NPV माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके ऊपर देखें कि सिनेरियो किस तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि उसके बाद जब रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होता है तो लाजमी नहीं है कि वो फिक्स्ड स्ट्रीम के अंदर हर साल 5,000 ही हो या हर साल डिफरेंट हो। वो डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, हम वो सिनेरियो दोनों डिस्कस करते हैं। अगर हम एक सिनेरियो लें कि जिसमें कैश फ्लो जो है ना यूनिफॉर्म हो, यानी कि हर साल 10,000 ही हमें इनकम जनरेट होती रहा उसको एक बार इन्वेस्टमेंट से, और दूसरा सिनेरियो है कि जिसमें हर साल डिफरेंट रेवेन्यू जनरेट हो, हमें डिफरेंट यानी कि मिक्स स्ट्रीम हो। और ये अगर तो होगा यूनिफॉर्म स्ट्रीम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका अप्रोक्सीमेशन ऑफ पे बैक पीरियड मालूम करेंगे। यानी जो हमारे पास कैश फ्लो आ रहा होगा हर साल, तो हर साल फिक्स होगा कैश फ्लो, उसको हम डिवाइड कर देंगे अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन ऑफ पे बैक पीरियड निकल आएगा। जिस तरह पे बैक पीरियड में हम वो मालूम करते थे, इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रीम होती थी कैश फ्लोज की। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम उस अप्रोक्सीमेशन पे बैक पीरियड को देखते हुए हम एक एनुटी प्रेजेंट वैल्यू का टेबल होता है, उसमें से हम 2 डिस्काउंटिंग रेट मालूम करेंगे जो नियर टू अबाउट होंगे अप्रोक्सीमेशन ऑफ पे बैक पीरियड के। यानी कि एक अपर साइड पे होगा एक लोअर साइड पे होगा, तो उसके इनके नियर करीब 3 जो 2 रेट होंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 के अंदर जो हमने यहाँ पे वो 2 डिस्काउंटिंग रेट मालूम किए थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी टेबल के थ्रू, वो यूज करते हुए हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लेंगे सारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से। जब हम डिस्काउंट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास हम उससे यूज करते हुए नेट प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम कर लेंगे दोनों रेट्स के ऊपर उस प्रोजेक्ट की, यानी एक रेट ए पे और रेट बी पे हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेंगे। उसके बाद जब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई दोनों रेट्स की और दोनों रेट्स भी आ गए, तो हम फिर स्टेप 4 और लास्ट स्टेप में हम उसका अब IRR मालूम करने के लिए हम इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड में फार्मूला भी हम बोलते हैं। IRR इक्वल टू LR, जिसे हम लोअर रेट कहते हैं, प्लस NPV एट लोअर रेट, यानी जो हमने NPV जो इसमें से थोड़ा लोअर रेट होगा उस पर जो हमने NPV मालूम की या उसकी NPV आ जाएगी डिवाइडेड बाय NPV एट हायर रेट, जो इन दोनों रेट में से हायर रेट था उसके ऊपर जो NPV आई वो आ गई ये वाली, और उसमें से लेस कर देंगे वो लोअर रेट वाली NPV और मल्टीप्लाई कर देंगे लोअर हायर रेट माइनस लोअर रेट, तो हमारे पास जो रेट निकल आएगा वो IRR रेट होगा। वो रेट होगा जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू को और इन्वेस्टमेंट को दोनों को इक्वल कर देगा, और यह हम दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। अब इस तरह हम स्टेप 2 केस 2 देखते हैं, सिनेरियो केस 2, जिसके अंदर ये होता है कि कैश फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि मिक्स्ड, कभी 5,000 आ रहा है हर साल, कभी 10,000 आ रहा है, कभी 15,000 आ रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं है कैश इनफ्लोज का। तो वहाँ में क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है ना कोई रैंडमली रेट ले लेते हैं। अब रैंडमली ऐसे नहीं
हम देखते हैं कि हमारी जो फर्म है वो कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये रेट यूज कर रही है, तो उसके नियर अबाउट हम ले लेते हैं रैंडमली कोई भी रेट, तो उसके थ्रू हम जो है ना उस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेते हैं एनपीवी। जब हमारे पास एनपीवी आ गई, अब देखते हैं कि एनपीवी अगर तो पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर एनपीवी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम क्या करते हैं कि रेट उस फर्दर डिस्काउंट करते हैं उसको हायर रेट पे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू और रेट ऑफ डिस्काउंटिंग का इन्वर्स रिलेशन है। जैसे ही रेट ऑफ डिस्काउंटिंग बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, और अगर जो है ना प्रेजेंट रेट ऑफ डिस्काउंटिंग कम होता है तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है। अब उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अगर तो एनपीवी नेगेटिव हुई तो हम दोबारा उस प्रोडक्ट को डिस्काउंट करेंगे जो पहले हमने रेट लिया था उससे लोअर रेट पे, और अगर तो एनपीवी हुई पॉजिटिव तो जो हमने पहले वो किया था डिस्काउंट किया था जिस रेट पे उस रेट से हायर रेट पे हम दोबारा अगेन डिस्काउंट करेंगे। तो हमारे पास इस तरह दो रेट्स, एक पहले ये हो गया, एक यहाँ से हम करेंगे हायर या लोअर रेट पे, तो हमारे पास दो रेट भी आ जाएंगे और दोनों रेट्स के ऊपर उस प्रोडक्ट की एनपीवी भी आ जाएगी। अब इसमें लास्ट स्टेप जो है ना स्टेप 3 होता है, इसके हम इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हुए आईआरआर रेट यूज करते हैं, मालूम करते हैं। इसमें एल लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट एंड लोअर रेट, और मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर रेट और लोअर रेट के। तो हमारे पास जो रेट निकलता है वो रेट निकलता है जो हमारी एनपीवी और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर देता है या 0 के बराबर कर देता है जब हम सब्ट्रैक्ट करें। अब अगेन देख लेंगे जो केस 1 है जहाँ पे यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो, तो वो उस सिनेरियो में 4 स्टेप में हम सवाल करेंगे। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन पेबैक पीरियड निकालेंगे, उसके बाद हम दो डिस्काउंट के रेट मालूम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एनोटेट टेबल से, उसके बाद हम डिस्काउंट करेंगे उन दोनों रेट्स के ऊपर, और फिर हम इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हुए आईआरआर मालूम कर लेंगे। सिमिलरली दूसरे केस में जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो होगा वहाँ पे ये 3 स्टेप्स में आईआरआर होगा, जहाँ पे सबसे पहले हम एक रैंडमली रेट लेके डिस्काउंट कर लेंगे, उसके बाद दूसरा रेट उससे ज़्यादा या उससे लोअर, अगर पॉजिटिव एनपीवी होगी तो हम हायर रेट पे डिस्काउंट करेंगे, और अगर लोअर या नेगेटिव एनपीवी होगी तो फिर हम लोअर रेट पे करेंगे। और लास्ट टाइम इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हुए ये 4 स्टेप पहले में और दूसरा में ये स्टेप सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब हम इनके केस या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि फिर हमें आइडिया होगा कि किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डिसीजन क्राइटेरिया की आईआरआर के अंदर, तो अगर तो आईआरआर ग्रेटर देन हुआ या इक्वल टू हुआ जो फर्म का डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है या फर्म का रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, अगर उस रेट से ज्यादा हुआ आईआरआर तो फिर तो एक्सेप्ट करेंगे वरना रिजेक्ट कर देंगे। अगर दो प्रोजेक्ट है और दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और दोनों का जो है ना आईआरआर ग्रेटर देन आता है फर्म के डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो फिर दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जो हायर आईआरआर वाला प्रोजेक्ट होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें आईआरआर के, तो सबसे जो मेन एडवांटेज है कि कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ये वैल्यू को अहमियत देता है पैसे की। और उसके बाद ये कंसीडर करता है ऑल कैश फ्लो, जितने भी प्रोजेक्ट की यूजफुल लाइफ होती है उसमें जितने भी कैश फ्लो होते हैं उनको कंसीडर करता है। और ये कंसिस्टेंट है फर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ। अगर इससे एडवांटेजेस की बात करें तो ये डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है, क्योंकि इसमें हम डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं और हमें रेट का एस्टिमेट करना है कि किस रेट पे ये इक्वल टू 0 होगा या तो वो मुश्किल है। उसके बाद एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल आईआरआर भी हो सकते हैं, जब मेजर कैश आउटफ्लो हो जाए तो वो भी एक बहुत डिसएडवांटेज है। उसके बाद तीसरा है कि ये एबिलिटी टू इन्वेस्ट के फर्म की ये अज्यूम करता है कि मैं जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उस पर ही इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये इस अजम्पशन की वजह से फर्म की एबिलिटी को ये निगलेक्ट कर देता है कि वो डिफरेंट रेट्स के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर सके जो उनके रेवेन्यू रिसीव हो रहे हैं या री इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि
ये प्रोजेक्ट अगर 5% वो दे रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, तो मार्केट में रेट इंक्रीज कर गया हो, वो 10% दे रहा हो, तो ये कहता है कि नहीं मैंने 5% ही देना है री इन्वेस्टमेंट में, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ये वही अगर री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन देखें तो IRR ये री इन्वेस्ट एज्यूम करता है कि जो हमें रेवेन्यू रिसीव होगा हर साल, वो हम जो प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा उसी के ऊपर ही एज्यूम करेंगे कि उसी के ऊपर ही हमसे इन्वेस्ट करेंगे और वही हमें रिसीव होगा। अगर हम एक एग्जांपल लें और उसके थ्रू हम सॉल्व करें, जब कैश फ्लो जो है ना वो यूनिफॉर्म हो या एनुअल कैश फ्लो, क्योंकि सेम कैश फ्लो रिसीव हो रहा हो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख और प्रॉफिट एवरी ईयर कि हर साल 2.5 लाख रुपये उसे प्रॉफिट मिलना है और प्रोजेक्ट की लाइफ है 6 साल। तो हमने IRR उसका मालूम करना है। सबसे पहले जो है ना पहला स्टेप कि कैलकुलेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ पे बैक पीरियड। अब वो किस तरह हम करेंगे कि हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसको डिवाइड कर देंगे हमारा प्रॉफिट एवरी ईयर के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन पे बैक पीरियड निकलेगा जो है 4। अब स्टेप 2 जो हमें टू फाइंड टू डिस्काउंट रेट्स फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी टेबल। एनुटी टेबल जो है ना प्रेजेंट वैल्यू का एनुटी टेबल यूज करते हुए हमने 2 डिस्काउंट रेट मालूम करने हैं जो नियर टू 4 हो। अब सबसे पहले तो आपकी टेबल उस पर शो हो रहा है स्क्रीन पे एनुटी टेबल, उसमें किस तरह देखना है कि ईयर 6 है, ठीक है, और जो रेट है वो हमने सिलेक्ट करने हैं और अप्रोक्सीमेशन जो है ना 4 है। अब हमने 4 डिस्काउंट के रेट के आसपास, 4 डिस्काउंट के रेट के आसपास जो रो है, रो नंबर ईयर 6 की रो के अंदर हमने देखना है, इनके बैकवर्ड देखेंगे कि कौन से रेट 2 ऐसे हैं जो इस 4 पे अप्रोक्सीमेशन पे बैक पीरियड के करीब आते हैं। तो हम टेबल में देखें तो 12% पे जो है ना वो 4.11 है और 13% पे जो इंटरेस्ट रेट है वहां पर जो है ना ये 3.998 है। ये जो दोनों वैल्यूज है ये 4 है जो इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज के, तो करीब ये 2 वैल्यू आ गई। तो हमने ये 2 डिस्काउंट रेट ले लिए 12% और 13%। अब स्टेप 3 में क्या था कि इन दोनों डिस्काउंट रेट्स को यूज करते हुए हमने प्रोजेक्ट की जो हमारी कैश इनफ्लोज है उनको हमने डिस्काउंट करना है, क्योंकि ये जो है ना एनुटी वो है कैश यूनिफॉर्म कैश फ्लो है। तो जो एनुटी का जो वो टेबल है उसके थ्रू हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने मालूम कर लिया हुआ है, ये 12% पे ये है 4.11 और 13% पे ये है। तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए इसको हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे 2.5 लाख मल्टीप्लाई 4.111 और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 27,750। इसी तरह 13% पे भी हम वो कर लेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना ये लेस कर देंगे तो हमारे पास एनपीवी आ गई नेगेटिव। अब देखें कि यहाँ पे एनपीवी के जो आई है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे एनपीवी क्या है नेगेटिव है। अब IRR इन दोनों के दरमियान में कोई एक वो होगा। अब वो मालूम करने के लिए स्टेप 4 क्या था, तो इंटरपोलेशन फार्मूला जो है ना वो हम यूज करेंगे। वो क्या है, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ हायर रेट, लोअर रेट ओवर एनपीवी ऑफ हायर रेट माइनस एनपीवी ऑफ लोअर रेट, वो हम करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया कि IRR is equal to 12% plus 27,750 divided by 27,750 माइनस, क्योंकि ये दोनों ये भी मंफी में था जो हमारी एनपीवी थी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 28,250 हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1%। तो हमारे पास जो IRR आ जाएगा वो आ जाएगा 12.978%। अब इस रेट ये वो रेट होगा जहाँ पे हमारी जो है ना एनपीवी इज इक्वल टू 0 होगी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वो रेट होगा।
अब हम देखते हैं कि केस 2 या सिनेरियो 2 जिसमें कैश फ्लो जो है ना नॉन यूनिफॉर्म होते हैं या मिक्स स्ट्रीम होती है। कभी रेवेन्यू ज़्यादा आता है, कभी रेवेन्यू कम आता है। तो उस वहाँ पे हम आईआरआर कैसे मालूम करेंगे? वहाँ सबसे पहले हम एक रैंडम रेट ले लेते हैं जिसपे हम ना कैश फ्लो को डिस्काउंट कर लेंगे। उसके बाद अगर तो हमारी उस रेट पर जो हम एनपीवी मालूम करेंगे, अगर वो एनपीवी पॉजिटिव हुई तो फिर हम उसे हायर रेट के ऊपर डिस्काउंट करेंगे अगेन। और अगर जो है ना एनपीवी नेगेटिव होती है तो फिर हम लोअर रेट पे अगेन उस कैश फ्लो को डिस्काउंट करेंगे। इस तरह हमारे पास दो रेट आ जाएंगे और उसके ऊपर दो ही एनपीवी आ जाएंगी, एक हायर एनपीवी और एक लोअर एनपीवी। एक एनपीवी पॉजिटिव होगी और एक एनपीवी नेगेटिव होगी। उसके बाद हम यूज ऑफ इंटरपोलेशन फार्मूला हम यूज करके हम वो कर लेंगे, इनकी आईआरआर मालूम कर लेंगे। अब हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि उस एक प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 1,36,000 136,000 जो है ना इन्वेस्टमेंट है और उस प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 ईयर। अब वो प्रोजेक्ट 5 ईयर तक जो है ना रेवेन्यू जनरेट करेगा। पहले साल 30,000, दूसरे साल 40,000, तीसरे साल 60,000, फिर 30,000, फिर 20,000। अब हम रैंडमली ये रेट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 10%। आप कोई भी रेट ले सकते हैं। तो मैंने अब इसे हम डिस्काउंट करना है पहले 10% पे, ताकि हम इसकी एनपीवी कर सकें। उसके बाद दूसरा जो रेट है वो हम साइड पे कर सकेंगे, वो लोअर लेना है या हाई लेना। अब 30,000 को हम डिस्काउंट करेंगे। उसी तरह सिंपल जो है ना वो डिस्काउंटिंग फैक्टर फार्मूले के थ्रू, प्रेजेंट वैल्यू फार्मूले के थ्रू, तो मैंने ये कैलकुलेट किया होगा तो ये आ जाएगा 27,270। और इस तरह 40,000 जब हम डिस्काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 33,040। और इस तरह जब 60,000 जो तीसरे साल के कैश फ्लो को हम डिस्काउंट करेंगे ये आ जाएगा 45,060। और फोर्थ ईयर के कैश फ्लो को इस तरह हम डिस्काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 20,490। और फिफ्थ ईयर को भी डिस्काउंट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 12,420। अब 10% पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। पीवी इज इक्वल टू, इन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 138,280। अब हमने एनपीवी मालूम करनी है एट रेट 10%। तो वो क्या आएगी 138 माइनस 136। तो हमारे पास आ गई एनपीवी आ गई हमारे पास 2,280। ये एनपीवी आ गई हमारी एट रेट ऑफ 10%। अब ये एनपीवी देखिए पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉजिटिव एनपीवी है तो हमारे क्या फॉर्मूला था कि हम हायर रेट पे डिस्काउंट करेंगे। अब हम पहले हमने 10% पे वो किया, अब ये पॉजिटिव एनपीवी आई है उसे, तो हम इसे नेगेटिव एनपीवी करने के लिए हम इसे हायर रेट पे डिस्काउंट करेंगे। तो हम सपोज करते हैं हम इसे करते हैं 12% डिस्काउंट रेट पे हम वो करते हैं। तो अगर हम इसे डिस्काउंट करें 30,000 को भी, और ये वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेशन की हुई है तो वैसे मैं लिख देता हूँ। और इसी तरह दूसरी को दूसरे साल के वो करेंगे तो आ जाएगी 31,880। इस तरह तीसरे साल के तो वो 42,720 आ जाएगी। और तीसरे साल के वो करेंगे तो 19,080 आ जाएगी। 4 ईयर को करेंगे तो फिफ्थ ईयर को तो वो आ जाएगी 11,340। अब ये आ गई। अब प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ये 10% थी। अब हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू है 12%। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है 12% आ गई 1381810। अब हम एनपीवी मालूम करेंगे एट 12%। तो एनपीवी मालूम करेंगे फार्मूला क्या कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू में से हम लेस कर देंगे अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू 4,190 मनफी। अब ये आ गई हमारी एनपीवी एट 12%। अब ये देखें ये मनफी में है और ये पॉजिटिव में आ रही है यहाँ पे। अब हमारे पास दो एनपीवी आ गई 10% पे भी और 12% पे भी, और दो रेट आ गई 12% और 10%। अब इनको हम यूज करते हुए हम आईआरआर, ये फार्मूला जिस तरह इंटरपोलेशन फार्मूला आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस
नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एनपीवी ऑफ लोअर रेट एंड हायर रेट मल्टीप्लाई हायर रेट एंड लोअर रेट। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 10% लोअर रेट था प्लस हमने क्या कर दिया 280 डिवाइडेड बाय 280 माइनस, क्योंकि माइनस में 4190 अमाउंट आई थी 10 उस पे, तो ये आ जाएगा 12% माइनस 10%। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी 10% प्लस 2280 डिवाइडेड बाय 6470 मल्टीप्लाई 2%। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2% आ जाएगी। अब इसे हम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10% प्लस 0.704। अब इसे जमा करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10.704%। अब ये हमारे पास IRR आ गया। अब सिंपल किस तरह कि अगर नॉन कैश फ्लो नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो हो तो सबसे पहले हम डिस्काउंट कर लेंगे किसी पे रैंडम रेट पे। उसके बाद हम अगर पॉजिटिव एनपीवी होगी तो हायर रेट पे भी वो करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। अगर लोअर या नेगेटिव एनपीवी होगी तो हम लोअर रेट पे डिस्काउंट करेंगे। तो हमारे पास दो IRR, वो दो एनपीवी और दो वो आ जाएंगे रेट आ जाएंगे। उनका हम इंटरपोलेशन फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास IRR आ जाएगा। और ये वो रेट होगा जहां पर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की इनकी प्रेजेंट वैल्यू जो हमने ये मालूम की और ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो हमारे जो है ना वो ओके सवाल हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम डिसीजन करना चाहेंगे तो अगर तो हमारा ये IRR जो हमें ये रिसीव होगा, अगर सपोज कर लेते हैं कि कंपनी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज कर रही है वो 9% है, कंपनी का जो मिनिमम डिजायर रेट है तो वो 9% है, तो ये 10% इस रेट से ये रेट ज्यादा प्रोजेक्ट में हमें मिल रहा है तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर इनके ये ज्यादा हुआ कंपनी का डिजायर रेट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम हुआ तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट।